तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें एससीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको अस्तित्व है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d का वैल्यू आप जानते हैं कि d > 0 किसमें ax² + bx + c द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, इसमें d > 0 तो मूल क्या होता है बच्चों? मूल वास्तविक और असमान, पहला। दूसरा कि d = 0 तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। तीसरा कि d < 0 तो मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। मीन्स तो बच्चों, जब मूल अवास्तविक होगा, d का वैल्यू <0 होगा, तो हम लोग अवास्तविक संख्याओं के बारे में इस क्लास में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग छोड़ देंगे यहीं पर। तो इसकी तुलना किससे करेंगे हम? ax² + bx + c बराबर है 0, जो कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे करने पर तो करिए। a का वैल्यू, a क्या है? x² का गुणांक है। a का वैल्यू क्या है? आपके x² का गुणांक क्या है? 4। b क्या है? x का गुणांक। यहाँ पर b का मतलब x का गुणांक कितना है? 4√3। यहाँ पर अचर पद c है, यहाँ पर अचर पद 3 है, तो c का वैल्यू 3। और डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। बच्चों, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि d = b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसको विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। तो हम लोग भी विवेचक लिख देते हैं या विविक्तकर। तो चलिए इसका वैल्यू निकालिए। 4√3² - 4 इंटू a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3 = 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3, और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3। अब 4 का स्क्वायर कितना? 16 इंटू 3 - 4 पर जा 16 3 जा 48 = इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 - 48 = 0। तो d का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा, मतलब बराबर, इक्वल एंड रियल। वास्तविक मतलब रियल, एक समान करेंगे इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए। तो 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो पहले 4 पर 2a² का रूप है, इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा बच्चों। 2x² प्लस ये 2ab का रूप है, 2ab बराबर है 2। a का वैल्यू तो आ चुका है 2x, तो 2 × 2x × b कितना है? 4√3x। अब हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है बच्चों? b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 4√3x बटा में 2 × 2 × x, 2 × 2 × x से ये बच्चों गुना का चिन्ह है, x यहाँ पर है, से भाग देंगे, x कट जाएगा, फिर 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, सिंपली √3 बचता है। नहीं, दूसरा मेथड से देखिए, 4√3 को 2ab के रूप में लाना है, तो 4 को दो भाग में तोड़िए, मतलब उसका गुणनखंड कीजिए, तो 2 × 2√3 होगा। अच्छा, यहाँ पर 2x है, हाँ यहाँ पर x भी लगा हुआ है, x अभी इधर लगाते हैं। अब देखिए बच्चों,
एक 2 को इधर ले लेंगे पहले, क्योंकि 2a भी होता है, 2a भी होता है, तो 2 के लिए एक 2 पहले ले लेंगे इसमें से। उसके बाद a का वैल्यू कितना है 2x है, तो इस 2 को x के साथ इधर लिख देंगे, ये a के जगह पर 2x। अब कितना बच रहा है √3, तो यही हो गया आपका b का वैल्यू √3। ये a का वैल्यू हो गया, ये 2 तो रहता ही है 2ab। चलिए तो बच्चों इसका रूट क्या आया, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 2x आ गया, b का वैल्यू √3 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ये क्या है, आइडेंटिटी है, मतलब तदात्म है। तदात्म किसको कहते हैं, तो वैसा समानता का कथन जिसे चर के किसी भी मान के लिए सत्य पाया जाता है, उसी को हम लोग तदात्म कहते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है b स्क्वायर, b का वैल्यू तो आप जानते हैं 3 √3 आया है, और यहाँ 3 है, 3 को ही √3 स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं हम, इसमें कुछ करना है नहीं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप ये खुद धारण कर लिया, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x प्लस √3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है मीन्स 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर मीन्स फर्स्ट पहला गुणनखंड 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, या दूसरा गुणनखंड 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस √3 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू माइनस √3, इधर प्लस तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस √3, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू माइनस √3/2, या x का वैल्यू माइनस √3/2। इस तरह से x का वैल्यू आ गया, आपका हल निकल गया है। दोनों मूल बराबर हैं और दोनों वास्तविक हैं। तरीका है तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप से करेंगे। तो हम पाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक a का वैल्यू 2 है, x के गुणांक b का वैल्यू 1 है, और अचर पद c का वैल्यू 4 है। अब विवेचक या विवेक्तर विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो इसका वैल्यू होता है 1 माइनस 32 इक्वल टू माइनस 31 लेस देन 0। तो बच्चों d का वैल्यू क्या आया, d का वैल्यू लेस देन 0 आया। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि d का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा तो मूल अवास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मूल अवास्तविक होगा। मतलब मूल वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अतः हल नहीं निकलेगा, बस हल नहीं निकलेगा। चूँकि अवास्तविक हल तो हमको निकालना नहीं है, हल नहीं निकलेगा।